एक दिन भगवान ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं। शाम को देखा, सवेरे देखा मैया यशोदा खूब पकवान बना रही है। मैया से पूछा, मैया आज पकवान क्यों बना रही हो? कहा, लाला आज जानकी जी का जन्मोत्सव है, माँ सीता जी का जन्मोत्सव है। ओहो, कन्हैया को तो वही सीता जी इनको रावण हरण करके ले गया था। हाँ हाँ, वही सीता जी। देखिए एक बात बताऊं, बच्चों को यदि आप धर्मवान बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अपनी कथाओं से जोड़िए, अपने धर्म ग्रंथों से जोड़िए। केवल बच्चों को कार्टून से मत जोड़ो कि मोटू पतलू दिन भर देखते रहे। कभी कभी बच्चों को रामायण की कथा सुनो। बच्चे संस्कारी तब बनेंगे जब आप प्रयास करोगे। यदि जीवन में बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो तो माँ बाप को पहले संस्कारी बनना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने घर में सवेरे स्नान करके माला करना शुरू कर दोगे ना, जब आप 10 माला करोगे तो बच्चे पर भी वो असर पड़ेगा। कम से कम 10 नहीं तो 10 बार तो माला में वो राम राम जपेगा। इसलिए मेरे प्यारों, अपने बच्चों को यदि संस्कारवान बनाना चाहते हो तो बच्चों के सामने कुछ काम मत करो। जैसे बच्चों के सामने झगड़ा मत करो, लड़ाइयाँ मत करो। बच्चों के सामने जो तुम प्रेम के चोचले फैलाते हो ना, ये भी ना करो। बच्चों के सामने शुद्ध बन करके रहो तो आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। रावण शुरुआत से अत्याचारी नहीं था। रावण को अत्याचारी बनाने वाली रावण की माँ केकसी है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जब रावण छोटा था तो एक दिन रावण के बड़े भाई कुबेर आए। तो कुबेर सबको प्रणाम कर रहे थे। तो रावण ने पूछा, माँ ये कौन है जो सबको प्रणाम कर रहे हैं? तो केकसी ने कहा, बेटा ये तेरा वो गंदा भाई है जो कि अपने तेरे नाना के शत्रु से मिला बैठा है। केकसी के पिता का नाम था सुमाली। तो रावण के 3 नाना थे, माली, सुमाली, माल्यवान। तो जो 3 नाना थे तो ये तीनों को नारायण ने एक बार हरा दिया था, परास्त कर दिया था भगवान ने। एक को तो वध कर दिया। तो दोनों शत्रुता मानने लगे। तो इनको लगा नारायण को यदि हराना है तो राक्षसों की कोई कन्या ब्राह्मण के साथ विवाह कर ले, और ब्राह्मण के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो नारायण को हरा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ के अपनी बेटी केकसी को रावण के पिता विश्रवा के विश्रवा साधना में बैठे थे आसपास भेजने लगे। 6 महीने चक्कर काटे तो नजरें तो बता ही देती हैं किस लिए आए हो। तो विश्रवा ने कारण पूछा तो केकसी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्रवा ने विवाह किया। तो जो केकसी और विश्रवा के संपर्क से पुत्र हुआ वो रावण हुआ। रावण बचपन में ऐसा नहीं था, भक्त था। लेकिन केकसी ने जब कुबेर के प्रति भड़काया और कहा कि तुम अपने माँ को असली माता के ऋण से उऋण देखना चाहते हो, तुम तपस्या करो और इन सबको हराओ और नारायण से बदला लो, उस दिन से वो रावण गंदा बन गया। इसलिए मेरे भारतवासियों, अपने बच्चों को ज़्यादा मोटू पतलू दिखाओगे, ज़्यादा आप अपने बच्चे को टॉम एंड जेरी दिखाओगे तो बच्चा राम नहीं बनेगा, फिर टॉम एंड जेरी ही बन के रह जाएगा। इसलिए शिक्षा से जोड़ो। कन्हैया कहते, अच्छा वही ना राम जानकी जिनको सीता जी जिनको रावण हरण करके ले गए थे? हाँ हाँ वही। अच्छा ठीक है। अब भगवान आज गैया चराने गए और भगवान ने सखाओं से कहा, आज हम सब भी रामलीला खेलेंगे। अच्छा ठीक है। तो भगवान ने जब ये विचार किया तो श्री दामा ने कहा कि भैया हमें तो रामलीला आती नहीं है, हम कैसे खेलेंगे? बोले रामलीला खेलने में क्या हो गया, तुम बन जाओ लक्ष्मण, कोई बन जाए जनक, कोई बन जाए दशरथ और मैं बन जाऊं राम। तो कहा ठीक है शुरू करो। तो कहा सब तो ठीक है पर जानकी कहाँ है? तब ठाकुर जी थोड़ा शर्माए गए। बोले आज हम जानकी पूजन में गए थे ना मैया के साथ, तो मंदिर में जानकी जी मिली और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा मैया देख सबकी जानकी है पर मेरी जानकी ना है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारी जानकी श्री राधा रानी है। शर्माते हुए थोड़ा पल्लू डाला। मधुमंगल बोले कन्हैया तुझसे मैया जानकी कहेंगे कि तेरी जानकी राधा रानी? कन्हैया कहता, मधुमंगल तेरी चुटिया की कसम होते मैया ने यही कहा। तेरे
डंडा की कसम। तो मधुमंगल ने कहा ठीक है भाई, कन्हैया है, कहा होगा। अच्छा बताओ, अब सब तो चीजें ठीक हो गई, पंडित कौन बनेगा? तो कहा पंडित तुम बन जाओ। तो बोले जानकी कौन लाएगा? तो अब ठाकुर जी को लगा राधा जी को कैसे बुलाएं। तो राधा जी के भैया श्री दामा खड़े थे, तो ठाकुर जी ने थोड़ा श्री दामा को चढ़ाया। अरे रामायण में तो जानकी को हनुमान जी लाए थे, अब अपने समूह का श्री दामा भी हनुमान ही है, ऐसो वैसो नहीं है। कई बार कुछ लोगों की थोड़ी प्रशंसा करो तो प्रशंसा में थोड़ा चढ़ जाते हैं, हाँ मैं तो ऐसा हूँ। अपने समूह को श्री दामा ही हनुमान है, कहा ठीक है। अब श्री दामा चलो गए हो, राधा जी को बुलाए के लायो। और मेरी प्रियतमा राधा जी को जब पता चला कि आज बिहारी जी ऐसी सुंदर धनुष यज्ञ की लीला कर रहे हैं, भाग खड़ी हुई, दौड़ पड़ी हुई, उनको तो कृष्ण से मिलने का कोई विषय चाहिए। प्यारे, भक्ति तो वही है जहां पर भक्ति का टाइम नहीं, अपितु भक्ति खोजी जाए, भक्ति ढूंढी जाए। कोई एक ऐसा मौका मिले भजन करने का, भले रीजन कुछ भी हो, भजनानंदी भक्त सदैव हर रीजन में अपने कृष्ण को अपना रीजन बना देते हैं। और मेरी दृष्टि में वही सबसे बड़े भक्त हैं जिनका प्रत्येक रीजन कन्हैया से जुड़ा होता है, जिनका प्रत्येक विजन गोविंद से जुड़ा होता है। इसलिए मेरे प्यारों, मत भटको इधर उधर, अपने विजन को, अपने संकल्प को, अपने रीजन को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी दृढ़ता को सिर्फ गोविंद बनाओ, सिर्फ गोविंद के हवाले करो। और दुनिया में है कुछ नहीं। ये चार लोग जिनके तुम चक्कर में पड़े हो कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अंतिम जब तुम्हारी शव यात्रा होगी तो ये चार लोग भी यही कहेंगे, राम नाम सत्य है। चार लोग यही तो कहते हैं, जीवन भर आदमी पड़ा रहता है, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। राधा रानी आई, ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने देखा कि अब सब कुछ तो है पर राम जी तो बने नहीं, ये जनेऊ कहाँ से आए, तो धनुष कहाँ से बने। तो मधुमंगल ने क्या किया, अपने जनेऊ को ही तोड़ के ठाकुर जी का धनुष बना दिया और छोटे से ठाकुर जी धनुष ले लिए। राधा जी आई, भगवान का बड़ा सुंदर, राधा जी सीता बनी है, कन्हैया राम बने हैं। बड़ा सुंदर विवाह वाला खेल कन्हैया ने संपन्न किया। भगवान अपनी प्रत्येक लीला को बड़े सुंदर से निभा रहे हैं।